रेजिस्टेंस में निकालना है। कम ऑन, जब मेरा करंट 1 एम्पियर रहा तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज़ीरो। ग्राफ सिंपल कहता है। सो देखते थे इसमें, जब मेरा करंट 1 एम्पियर था तो मेरा पोटेंशियल क्या दिखा रहा है, ज़ीरो। और मैंने इज इट राइट, ये करंट 1 जो है वो 6 का, सॉरी 3 सेल्स का है। तो 3 सेल्स रहते वक्त हमारा टोटल ईएमएफ कितना था, मेरा टोटल ईएमएफ था 6 वोल्ट। देयरफॉर बाई रिलेशन, है ना, रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये हो गया 0, ये हो गया 6, I पता नहीं, सॉरी I पता है 1 है, सॉरी, एंड इंटरनल पता नहीं है, 6 इज इक्वल टू 1 R, देयरफॉर इंटरनल इज इक्वल टू 6। अब ये 6 जो है वो सीरीज में है, तो तुमको क्या लगता है, सीरीज में है तो ऐड करके ही होता है रेजिस्टेंस। देयरफॉर R ऑफ ईच सेल इज ऑल्सो 6/3 यानी कि 2 ओम। इसमें भी तुम्हारा 2 ओम आ गया। बहुत ईजी है, तुम देख सकते हो इसमें। Dear student, please write the question number 7 and 8. Is it right? This is also very important questions. You can see all are the board questions that came here. Clear? Yes. Look at here. So हमको, you know, they have asked the relations. So 1 marks the questions will like this. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम तुमको पता है, ई टॉ कैपिटल ई बाई एम, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग बोलते हैं इसका ना, इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फ्रॉम दिस आई नो द माई टारगेट इज द लेंथ, मेरे को लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई नो इट इज ऑल्सो पोटेंशियल बाई लेंथ। आई थिंक दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम द चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेयर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई, हम लोग R लिखते थे। R क्या होता था, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। सो इफ दिस इज अ वायर हैव अ लेंथ L, एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो अगर लेंथ है तो मैं V/L लिखूंगा R की जगह पर। ओके, कम हियर इन प्लेस ऑफ दैट, नाउ लेट मी प्लेस इट हियर, आई गॉट दिस। बट समटाइम्स दे आस्क फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो। सपोज रेजिस्टेंस पूछ लिया, सो एक्स्ट्रा नॉलेज। So if it is asked, अगर पूछ लिया तो मैं कर रहा हूँ, otherwise this is my answer. Vd is equal to E tau m, and now you can expand this by using Ohm's law. V is equal to what, Ri. चलो आ गया ना रेजिस्टेंस, Ri and L. Sometimes they ask find a relation between the drift velocity and resistivity. तो तुमको पता है, I can change again this are E tau by m L I, and in place of R you can write rho L by A, in which length will cancel, है ना, obviously you can write E tau I by m rho or A. You got it here, drift velocity का formula. So there are so many relations they can ask, है ना. Sometimes they ask with the current density. Current density is denoted by J and it is I by area. So look at here, I by area, दिख रहा है तुमको, I by A. So I think you can write drift velocity is equal to E tau J, that is current density, rho by m. So now it depends, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा तुमको, है ना. I think these are very important. You have to practice. सारा रिलेशंस लर्न करना है, इसके बाद इसको प्रैक्टिस में डाल देना है इसमें. Clear? In the question number 8, it is written that prove that कि whenever temperature is increases, resistivity is increases. ये proof करना है. So my dear student, right, इसमें बहुत सारा questions बनता है. Question number 1, temperature increase, then what happen? Then inside the wire there is an what, electrons, the charges are flowing, they get thermal energy. Due to this thermal energy, जहाँ पे वो एक बार कोलाइड कर रहा था, अब वो 2 बार कर रहा है. तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ इट टेक्स 2 सेकेंड टू गो, लेकिन एनर्जी की वजह से 2 सेकेंड में वो 2 बार कर रहा है, तो एक बार करने में रिलैक्सेशन टाइम को बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम इज द बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन. अब 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में वो 2 बार कर लिया, पहले एक बार कर रहा था, तो क्या हो गया, टाइम तुम्हारा क्या हो गया, टाइम डिक्रीज हो गया, कम टाइम लगने लगा. सो दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. सो नाउ लुक एट हियर, इसका हमेशा आंसर ऐसे ही देना है, क्या, टेम्परेचर इंक्रीज,
नंबर ऑफ कॉलिजन विल इंक्रीज, वही मैंने लिखा, नंबर ऑफ कॉलिजन विल इंक्रीज सो दैट रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। ये हमको हमेशा पहले देना है। इसके बाद जो पूछेगा उसका आंसर। चलो रिलैक्सेशन टाइम में पहुंच गए। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आया, तो डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ में ये हमने डिराइव किया था, याद रखना, m/n² टॉ, लर्न कर लो, सबसे अच्छा है। Now look at here, this is called relaxation time and this is resistivity, inversely related. Relaxation time decrease, so rho will increase with increasing temperature. When temperature increase, collision increase, relaxation time will decrease. अब और भी क्वेश्चन पूछेगा तुम, ये तो हो गया तुम्हारा रियल आंसर। बट इफ आई आस्क व्हाट हैपेंड टू द रेसिस्टेंस, तुम बोलोगे, फिर रिलेशन लगाओगे, resistance is also increased because rho is increased, r will also increase. Sometimes they ask the drift velocity, okay, direct vd is equal to e tau capital E by m, ये tau तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। so if tau will decrease, drift velocity will also decrease. yes, लगता है कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ड्रिफ्ट नहीं बढ़ता है, राइट, उसका रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। क्लियर? सो स्पीड भी कम हो जाएगा। वेरी गुड, तभी तो रेसिस्टेंस वर्ड आता है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन।